कोशिश ऐसे करेंगे कि आप डायग्नोज करें, हम डिस्कशन करके कुछ डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। जी सर। ओके। जी। जी सर ये। सर ये मेरे पास आया था बैक पेन के लिए, बैक पेन, नी पेन और उनका शोल्डर का पेन उसके लिए आए थे। ओके तो मैंने उनको थोड़ा एक करके डायग्नोज करके उनको किडनी इन डेफिशिएंसी का थोड़ा पॉइंट लगाया था 2 दिन। ओके ओके। थोड़ा फर्क आया लेकिन ज्यादा फर्क कुछ नहीं दिखा मेरे आपने अभी ये 2-3 दिन से आपके पास पेशेंट आया है और आपने किडनी इन डेफिशिएंसी का को। हाँ ट्रीटमेंट लगाया, कुछ फर्क आया है। हाँ अब हम इसको डायग्नोज करते हाँ। हैं। आपने बताया 59 ओके। ईयर एज है, स्लीप हाँ है, 3 टाइम यूरिनेशन के लिए उठते हैं रात में, हाँ ऐसा बोल रहे हैं ना, हाँ और डे अराउंड हाँ 4 टाइम सर। जाते हैं और उनका हम्म येलो कलर का यूरिन है। ओके। हम्म। हंगर इनकी नॉर्मल है, भूख ठीक लग रही है, आप बता रहे हैं। हाँ। मोशन रेगुलर है, मोशन कितनी बार मोशन जाते हैं? रेगुलर। सुबह के समय जाते हैं या रेगुलर दोपहर? बोला हो, रेगुलर डेली बोला हो, जब भी कोई लेकिन मतलब रेगुलर एवरीडे होता है। हाँ, जैसे ये लिखा है ना नॉर्मल रेगुलर, थोड़ा सा और डिटेल बार उनसे 1-2 बार पूछना पड़ेगा तो और ज्यादा बताते हैं। तो ठीक है, मैं मान लिया कि ओके। मोशन रेगुलर एक बार जाते हैं सुबह। बीपी की टैबलेट लेते हैं, है ना? प्रॉब्लम है 20 साल से, ब्रेथलेस। 20 साल से ले रहा है वो। 20 साल से ले रहा है, बीस ओके। साल से। हाँ यानी कि अब अगर देखा जाए 60 यानी 40 की उम्र से ही उनको बीपी की प्रॉब्लम है। आपके पास आए हाँ हैं जब सीढ़ी चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, हाँ। तो आप उनको ब्रेथलेसनेस होती है, एक तो ये। अच्छा, ये जो हम्म जब भी सीढ़ी चढ़ने में ब्रेथलेस ना हो तो हम हार्ट को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा, नी पेन है ओके सर। उनको। अच्छा, नी पेन राइट में है या लेफ्ट में है? दोनों नहीं पेन। दोनों में नी पेन है। दोनों ना। और दोनों नहीं। ओके, शोल्डर पेन राइट में बताया लेकिन आपने, है ना? राइट बैक साइड साइड। शोल्डर। हाँ, बैक बैक साइड में shoulder। राइट साइड में बैक में इनको शोल्डर पेन है और प्रोस्टेट का इश्यू है। ठीक है सर। प्रोस्टेट का इश्यू है। पेशेंट हमारे पास बैक पेन के लिए पेशेंट है, नी पेन और बैक पेन के बैक लिए, ये पेन और नी बताएंगे। पेन के लिए आया था स्पेशल। अब हम यहाँ पे इनकी टंग को कंसीडर कर रहे हैं। टंग पे देखें तो ये हम उसका कलर अगर देख रहे हैं तो थोड़ा रेडिश कलर है। इन जी सर। एरिया में कोटिंग कम है, ये कोटिंग कम है। दूसरा, अगर फिर सेकंड अगर मुझे जो डिस्टर्ब कर रहा है, पीछे की तरफ तो रेडिश, ये पीछे देख रहे हो तो ज्यादा रेडिश है एज कम्पेयर टू यहाँ। तो अगर पूरा मुंह खोलेंगे हाँ तो उनका जो पीछे का एरिया थोड़ा ज्यादा रेडिश होगा, है ना? तो हाँ यानी कि रूट ऑफ द टंग थोड़ा रेडिश ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर जी सर। तीसरी चीज ये मुझे दिखाई दे रही है कि इनके जो, अगर साइड में क्रैक होते हैं तो फिर इसको भी कंसीडर करते हैं। क्रैक तो वैसे सारे में है, साइड हाँ क्रैक। तो साइड क्रैक किसको, क्या हमने पढ़ा था कि साइड क्रैक मोस्टली स्प्लीन डेफिशिएंट में स्प्लेन। ज्यादा होता हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्प्लीन डेफिशिएंट में साइड क्रैक जो है ज्यादा होते हैं। तो अभी स्प्लीन का कोई हमारा इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने हम्म। हंगर नॉर्मल रखा है। तो एक तो प्रोस्टेट इश्यू इन्होंने बताया। प्रोस्टेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है? यूरिनेशन में तो आपने लिख ही दिया है थोड़ा रिपोर्ट के उनको हिसाब से। पेन पेन हो रहा है थोड़ा, और थोड़ा रुक के आ रहा है यूरिन। तो अगर हम पहला ही ट्रीटमेंट ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर दें, फर्स्ट ट्रीटमेंट, ओके। क्योंकि हाँ अभी आपने स्टार्ट किया है ना, तो वो एक तो हमें पेन के लिए इन्फ्लेमेशन को जरूर देखना होता है। तो लंबर पेन अगर मैं मानूं तो इन्फ्लेमेशन को हाँ देखो, तो पहला ट्रीटमेंट मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इनको यूरिन की तो हल्का सा, मुझे प्रोस्टेट की वजह से मैं बोल रहा हूँ, यूरिन हाँ। रात में 3 टाइम है तो इसका मतलब फुल फुल के यूरिन नहीं हो रहा होगा। तो ये भी मुझे लगता है कि हो जी सकता है प्रोस्टेट की वजह से ऐसा हो। डे टाइम में तो नहीं, लेकिन जी। रात में ज्यादा पता लग रहा है। तो पहला हम प्रोस्टेट को कंसीडर करें, जो कि आपका बैक पेन को हाँ भी कवर कर रहा है। तो ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर मुझे लगता है कि हम सिलेक्ट करना चाहिए। टंग पे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे हीट दिखाई दे रही हाँ। है। ये तो हम उसे उसे भी कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हम्म ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर, जो कि प्रोस्टेट की वजह से हम्म। कंसीडर करते हैं। ठीक है सर। ओके सर। दूसरा, हाँ आगे चलते हैं। ये तो हमने पहला ट्रीटमेंट किया उनका, इससे थोड़ा उनको पेन कुछ कम हो जाएगा। फिर हम जाएंगे ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस हमेशा, अगर क्लाइंबिंग, कहीं भी क्लाइंबिंग करने में ब्रेथलेसनेस तो हम हार्ट को टोन करते हैं। तो हार्ट की इनका सेकंड ट्रीटमेंट है, अगर ओके। ब्रेथलेसनेस की मेन प्रॉब्लम है। शोल्डर पेन इससे रिलेट कर रहा होगा जरूर, हार्ट की प्रॉब्लम से शोल्डर पेन रिलेट कर रहा होगा। चाहे हाँ राइट है चाहे लेफ्ट है, मगर शोल्डर पेन हमारा रिलेट करता है जरूर किसी ना किसी हार्ट की प्रॉब्लम से। तो इसको भी मैं इसी में सर ऐड कर रहा हूँ। जी। सर जी। जैसे हार्ट इन की डेफिशिएंसी है तो हार्ट फायर ब्लेजिंग भी हो सकती है ना, सामने का पोर्शन भी थोड़ा लाल है। हार्ट का कोई भी प्रोटोकॉल एज पर सिम्टम्स लेकर भी दे सकते हैं ना सर? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हार्ट का ब्लेजिंग है नहीं इस पे, क्योंकि यिन की टंग है।
ओके। हार्ट का ब्लेजिंग जब देंगे जब इनको बिल्कुल रात में नींद नहीं आएगी, सुबह के समय मुंह कड़वा होगा, तब हम उसको कंसिडर करेंगे। ऐसा कुछ इसमें इन्होंने नहीं बताया तो इसमें नहीं लग रहा है हार्ट। नहीं, उनका नींद नींद अच्छा है सर। तो हम हार्ट फाइव ब्लेजिंग को कंसिडर करते हैं। तो वो सिम्टम से मैच करेंगे, सिम्टम इन्होंने जितने सिम्टम लिखे उस हिसाब से बता रहे हैं। हार्ट फाइव ब्लेजिंग इस पे, इस वाली टंग पे नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा पहला ट्रीटमेंट यूरिनरी ब्लैडर ह्यूमिड हीट ही हुआ। सेकंड ट्रीटमेंट मेरा हार्ट की डेफिशिएंसी हुआ। थर्ड ट्रीटमेंट हम किडनी इन डेफिशिएंसी और स्टोमक इन डेफिशिएंसी पे जाएंगे। वो किडनी इन इसलिए लिया मैंने कि रात में ज्यादा यूरिन है और पीछे की तरफ मुझे अभी रेड दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ यूरिनरी हाँ। ब्लैडर ह्यूमिड से नहीं शायद जाएगा। और बैक पेन भी कम अगर नहीं हुआ तब भी हमें किडनी इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी पे जाना होगा, क्योंकि बीपी की टैबलेट ले रहे हैं तो इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से तीन, ओके मैंने सर। आपको तीन तीन तरह के ट्रीटमेंट बताए। पहला ट्रीटमेंट ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर है, और अगर हाँ। सीढ़ी चढ़ने पे हमें इनको इनको प्रॉब्लम होती है ब्रेथलेसनेस, तो हम हार्ट को हार्ट के कंसीडर लिए। करेंगे। और तीसरा हम किडनी इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी हिट को कंसीडर करेंगे। ये इनका सारी चीज कवर हो जा रही। बैक पेन भी कवर हो जा रहा है, हम्म। और स्टेट भी कवर हो जा रहा है ना, और नी पेन भी कवर हो, नी पेन भी इसी से चला Sir, ओके सर। can I सर ask सर you one ह्यूमिड doubt? ह्यूमिड ह्यूमिडिटी इन जाएगा। यूपी कितना टाइम देना पड़ेगा और क्या फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ेगा वो स्टॉप करने के लिए? सर ह्यूमिडिटी इन यूपी में शॉर्ट टाइम ही, ज्यादा टाइम में नहीं, ज्यादा 7 डेज या 10 डेज दे सकते हैं मैक्सिमम है। हाँ। 7 to 10 डेज, उसके ओके बाद सर। हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिम्टम के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर क्लाइंबिंग वाला ज्यादा मेन ओके। इशू है तो उस पे जाएंगे, नहीं तो सीधा हम किडनी डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी पे जाएंगे। ओके, नी सर, पेन भी उसमें ही कवर हो ब्रेथलेसनेस जाएगा ना और सर? क्लाइंबिंग के लिए लंग्स का ट्रीटमेंट भी देना चाहिए ना? नहीं, लंग्स का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हार्ट का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक। सिम्टम मैच करना, वहीं लिखा है। सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, हार्ट का कोई इश्यू होता है तो हार्ट की डेफिशिएंसी को हम देते हैं।